हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नया सर्कल में। तो आज का इस वीडियो में देखिए, फिर से आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी अरुणाचल जीके का ये पार्ट 38 होगा, ओके? पार्ट 38 यहाँ में दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज AITS is located in Itanagar, Papumpare district of Arunachal Pradesh. In which year was this institute established? Yes. देखिए, AITS यानी अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ये ईटानगर यानी ये कैपिटल इसमें है। डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये आपका पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडी ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन, ओके? तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ये होगा 8 अगस्त 1995 को ये एस्टैब्लिश किया गया था, ओके? याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज? यस, ये इंस्टीट्यूट का फाउंडर कौन था? ये सिंपल सा है। तो इसका ये इंस्टीट्यूट का फाउंडर है आपका ये फिर ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये तामामुबांग, ओके? तामामुबांग जो इसको फाउंड किया गया था, ओके? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द तुतिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड established by the Indian Air Force in 2016 located? Yes. देखिए, ये आपका तुतिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इंडियन एयर फोर्स के जरिए ये एस्टैब्लिश किया गया था 2016 को। तो फिर ये आपका ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ओके? ये तुतिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका क्वेश्चन। तो इसका देखा जाए तो ये तुतिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है आपका इन ऑप्शन में से इन डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट यानी ऑप्शन ए, ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ओके? अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एजेंसी काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एस्टैब्लिश्ड ऑन 3 दिसंबर 1969? यस, देखिए आप ये अरुणाचल प्रदेश में एजेंसी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था, ये फॉर्म किया गया था 3 दिसंबर 1969 को, ओके? फिर इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, ये आपको पूछा गया, ओके? तो एजेंसी काउंसिल को आपको याद रखना है, ये फॉर्म किया गया था 3 दिसंबर 1969, ये ऐसा क्वेश्चन है। पर इसमें आपको ये पूछा गया इसका फर्स्ट चेयरमैन ना, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, ये है। तो ये एजेंसी काउंसिल का फर्स्ट चेयरमैन था आपका ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये बीके नेहरू था, ओके? और बीके नेहरू जो आपका ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम था, याद रखिए, फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम, उसी समय का बात कर रहा है जब ये फर्स्ट चेयरमैन बना था एजेंसी काउंसिल का ना, तो गवर्नर ऑफ असम था ये। तो चले, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? We already know that the agency council was replaced by the Pradesh Council on 2 October 1972. In which year was the Pradesh Council again changed into the Provisional Legislative Assembly? Yes. देखिए, अरुणाचल में पहले प्रदेश काउंसिल जब बनाया गया था उसको फिर रिप्लेस किया गया था 2 अक्टूबर 1972 को। फिर ये बनाने का बाद प्रदेश काउंसिल बनाने का बाद फिर इसको चेंज किया गया था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके? तो याद रखिए। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये एजेंसी काउंसिल को सॉरी ये प्रदेश काउंसिल को जब चेंज किया गया था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये कौन सा साल में ये चेंज किया गया था ना, इसका ईयर आपको पूछा गया है, कौन सा ईयर में ये चेंज किया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ये 15 अगस्त 1975 को, ओके? 15 अगस्त 1975, तो याद रखिए ऑप्शन सी। फिर 6 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स डिड द एजेंसी काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर्म ऑन 3 दिसंबर 1969 कंसिस्ट ऑफ? यस, देखिए आपका एजेंसी काउंसिल कितना मेंबर था उसका पास ना, एजेंसी काउंसिल का। तो एजेंसी काउंसिल यानी इसको फॉर्म किया गया था 3 दिसंबर 1969 में, तो कितना नंबर था इसका पास ना, तो आपका ये क्वेश्चन है। तो ये जो ये मेंबर की बात करने से ये सिंपल सा है, ये होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये 30 मेंबर्स था, ओके? 30 मेंबर्स ऑप्शन है, ध्यान रखें। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। द प्रदेश काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ
26 members. How many of them were nominated? Yes. आपका ये प्रदेश काउंसिल की बात करने से प्रदेश काउंसिल में कितना वो मेंबर था बोलने से आपका 26 मेंबर्स था। इन 26 मेंबर्स में से कितना मेंबर को नॉमिनेटेड किया गया था ना, नॉमिनेटेड किया गया था। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखा जाने से आपका ये एजेंसी काउंसिल में 30 मेंबर्स था और ये प्रदेश काउंसिल में आपका 26 मेंबर्स है। ओके, तो 26 मेंबर्स में से कितना मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये होगा आपका 3 मेंबर्स को लोग नॉमिनेटेड में दिया करता था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश consisted of 30 members. How many of them were nominated by the union government? ओके, फिर यूनियन गवर्नमेंट से इसको कितना मेंबर नॉमिनेटेड किया गया था, ये भी आपका देखिए। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपका एजेंसी काउंसिल जैसा है, एजेंसी काउंसिल में भी आपका 30 मेंबर्स था ना, तो ऐसे ही ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का पास भी 30 मेंबर्स है। ओके, फिर ये 30 मेंबर्स में से यूनियन गवर्नमेंट के जरिए कितना मेंबर नॉमिनेटेड किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका भी देखा जाने से आपका 3 मेंबर्स को नॉमिनेटेड दिया गया था। ओके, 3 मेंबर्स यानी आपका ये दोनों का 3-3 है। ओके, प्रदेश काउंसिल में भी 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में भी आपका 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स था, आप लोग याद रखिए। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 1947 पब्लिश ऑन 1 जनवरी 2007? यस, देखिए आपका एक अरुणाचल प्रदेश में एक बुक पब्लिश किया गया था, वो बुक का नाम है एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 1947। ओके, तो ये बुक को पब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2007 को। तो ये बुक का ऑथर कौन है ना, तो ये बुक को किसने लिखा था, इसका बात किया जाए तो ये एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 1947 इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये जोराम बेगी। ओके, जोराम बेगी, ऑप्शन ए जोराम बेगी। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िए, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर स्टेटहुड? यस, देखिए आपको आफ्टर स्टेटहुड बोल रहा है हमें, जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट मिलने से पहले, आपका ये स्टेट होने से पहले आपका 1978 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। ओके, लेकिन स्टेट मिलने का बाद को फर्स्ट टाइम ये जनरल इलेक्शन हुआ था, ये आपका क्वेश्चन। ओके, तो स्टेट मिलने से पहले आपका यूनियन टेरिटरी यानी उसी समय में आपका 1978 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, लेकिन स्टेट बनने के बाद ये ऑप्शन सी ये 1990 को हुआ था। ओके, इसमें गेगोंग अपांग जो आपका चीफ मिनिस्टर भी बना था। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द इनर लाइन रेगुलेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए इनर लाइन रेगुलेशन, तो इसका जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कौन सा ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इनर लाइन रेगुलेशन, इसको ये भी कहा जाता है कि इनर लाइन परमिट। तो ये इनर लाइन रेगुलेशन को ब्रिटिश के जरिए एस्टैब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये पूछा जाने से, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका ऑप्शन बी, ये 1873 को ब्रिटिश के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फिर ये 12 को पढ़िए, 12 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इनर लाइन रेगुलेशन? तो इनर लाइन रेगुलेशन का अभी अभी हम बताया है, इसका दूसरा नाम होता है इनर लाइन परमिट भी कहा जाता है। तो लेकिन इसका दूसरा नाम इसमें आपको पूछा गया है, तो इसका दूसरा नाम होता है ये ऑप्शन सी, ये होगा आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ये कहा जाता था ब्रिटिश लोग। ओके, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, अब लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द कापांगला पास ऑल्सो नोन एज केपांगला पास व्हिच सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत चाइना लोकेटेड? यस, देखिए ये कापांगला पास को केपांगला पास भी कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल को सेपरेट करता है ये तिब्बत यानी चाइना से। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना, तो इसका ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका देखा जाने से आपका ये कापांगला पास है आपका ऑप्शन ए, ये होगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, जो अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, वो रिवर होता है आपका ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए डी, ये होता है आपका बारक रिवर। ओके,
बाराक रिवर और जितना भी ये अरुणाचल का रिवर है। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? ये ब्रह्मपुत्र का रिवर, ये रिवर का आपको ये मीनिंग को पूछा गया है। तो ये होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए, ब्रह्मपुत्र का जो मीनिंग होता है ये सन ऑफ लॉर्ड बुद्ध, ओके, सॉरी, सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ओके, लॉर्ड ब्रह्मा है ये। तो इसलिए ये जो आपका मेल रिवर इन इंडिया है, तो आप लोग याद रखना है ये सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो जितना भी आपका इंडिया में रिवर होता है वो सब फीमेल होता है, सिर्फ ये एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र, ओके। फिर 16 में देखिए, 16 में क्या बोल रहे हैं? Which of the following is not among the chief industries of अरुणाचल प्रदेश? जो अरुणाचल प्रदेश में इंडस्ट्री मिलता है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री नहीं मिलता है वो इंडस्ट्री होता है आपका, इसमें देखा जाए तो आप लोग अच्छे से देखिए, इन इंडस्ट्री में से आपका ये चीप बिल्डिंग इंडस्ट्री आपका यहाँ में देखा नहीं रही, ऑप्शन सी, ओके। और जितना भी इंडस्ट्री यहाँ में है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। तो ये सी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, ओके। फिर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट लेडी टीचर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु जॉइन एज एन असिस्टेंट टीचर इन 1956? यस, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट लेडी टीचर है, जो एटी टीचर था वो, तो ज्वाइन किया था अपना सर्विस 1956 में, ओके, 1956 में वो अपना सर्विस को ज्वाइन किया था। तो अरुणाचल प्रदेश जो फर्स्ट लेडी टीचर था वो आपका इन ऑप्शन में से, और ये देखिए, तो इनमें से आपका ये ऑप्शन ए ये होगा आपका तेलोसाई मेले, ओके। तेलोसाई मेले जो आपका अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट लेडी टीचर है, जो 1956 को ये ज्वाइन किया था सर्विस में, ओके। तो 18 को पढ़िए, इसमें 18 में क्या पूछा गया है? तेलोसाई मेले hails from the लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, which tribe does she belong to? यस, देखिए आपका ये तेलोसाई मेले जो है आपका फर्स्ट लेडी टीचर है अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए इसका बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये होता है आपका ये तेलोसाई मेले जो आपका ये लोहित डिस्ट्रिक्ट से था, ओके, लोहित डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका ट्राइब आपको पूछा गया है, ये कौन सा ट्राइब से था, ओके। तो अरुणाचल में जो फर्स्ट टीचर बना था कौन सा ट्राइब से आपका अरुणाचल प्रदेश में ये टीचर बना था, बनने से उसको भी आप लोग याद रखना है। तो ये आपका मिसमी ट्राइब, ओके, तेलोसाई मेले जो आपका मिसमी ट्राइब है, तो इसलिए आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में जो टीचर बना था तो वो कौन सा ट्राइब से फर्स्ट बना था, आप लोग को पूछ सकते हैं, ओके, कौन सा ट्राइब से फर्स्ट टीचर बना था, ये सब आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। हु वाज द फर्स्ट मेल टीचर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड इन 1943? यस, जो मेल टीचर है अरुणाचल प्रदेश से जिसको अपॉइंट किया गया था 1943 में, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये तोसिंग ईरिंग, ओके। तोसिंग ईरिंग जो आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट मेल टीचर है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which tribe of Arunachal Pradesh performs the Mesala dance, a kind of death dance performed at the time of someone's death during tribal wars? Yes. तो ये मेसाला डेंस है, मसाला डेंस एक डेंस है, वो उसको नहीं बोल के ये मेसाला डेंस है। तो ये ऐसा एक डेंस है जिसको परफॉर्म किया जाता है, उसको देखिए परफॉर्म किया जाता है ऐसा एक समय में, मान लो कोई मर गया ना, किसी का डेथ में कोई मर गया जब ट्राइबल वार होते समय में, ओके। तो ट्राइबल वार ये लड़ते समय में अगर कोई मर गया तो उसी समय में क्या होता है, ये डेंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये हम लोग का ये अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सा ट्राइब ये मेसाला डेंस को परफॉर्म करता है आपको बोलने से, तो ये मेसाला डेंस को परफॉर्म किया जाता है आपका ऑप्शन ए, ये ईदो मिसमी। और आप लोग अपडेट कर दीजिए ये ईदो मिसमी लोग क्यों ये परफॉर्म किया जाता है, इसका मीनिंग आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। जो मेरा ईदो मिसमी भाई बहन जो है ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए ये मेसाला डेंस क्यों परफॉर्म किया जाता है ना। तो यहाँ में थोड़ा ये तो बता दिया है कि ये जो जब ट्राइबल वार होते समय में मरने से इसको परफॉर्म किया जाता है ना। तो चले क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट मेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट इन 1959? यस, 1959 में जो ग्रेजुएट हुआ था फर्स्ट मेल जो है आपका, देखिए बीए डिग्री जो भी हो ग्रेजुएट हुआ है ना, कोई भी स्ट्रीम में हो, लेकिन उसका ग्रेजुएशन डिग्री हो गया था 1959 को, तो वो है आपका जो फर्स्ट मेल होता है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए, ये चो
कोक मनपुंग, ओके। सो कुक मनपुंग में आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट मेल है जिसने ग्रेजुएशन हुआ था, ओके, 1959 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। हु इज द फर्स्ट अरुणाचली मेल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश मेल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का IFS इसका ऑफिसर जो फर्स्ट अरुणाचल से ये बना था, तो ये होगा आपका इन ऑप्शन में से। आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग याद रखिए, ये अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट मेल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, ये चिमोई सिमाई, ओके, चिमोई सिमाई जो आपका फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर था अरुणाचल प्रदेश से, ओके। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ये 23 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या पूछा गया है पर ये, Which tribe in अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म द फोक डांस एमोरेलो? ओके, एमोरेलो ये फोक डांस होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसको कौन कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है एमोरेलो? तो इसका आंसर होगा, देखा जाए तो ये एमोरेलो को अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब भी परफॉर्म किया जाता है, गालो भी परफॉर्म किया जाता है, ओके। गालो ट्राइब भी हमें सही है, लेकिन तकदीम ट्राइब जो परफॉर्म नहीं करता ये गलत है। फिर इसलिए आपका ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन है, ओके। यहाँ हमें आदि ट्राइब एंड गालो ट्राइब ये दोनों जो एमोरेलो को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन आपका मेनली गालो ट्राइब होगा इसका, ओके, मेनली गालो ट्राइब इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए इसमें, व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये होगा नामसाई, ओके, नामसाई ही होता है इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है। Namsai district was created on 25 November 2014 by carving it out from which district of Arunachal Pradesh? Yes, देखिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 25 नवंबर 2014 को। तो ये डिस्ट्रिक्ट को कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था ना, ये आपका, ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट को ये आपका ऑप्शन बी लोहित डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया था, ओके, यहाँ से इसको कार्व आउट किया गया था, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which tribe of Arunachal Pradesh is mainly found in Namsai district of Arunachal Pradesh? Yes, देखिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आपका मेनली ट्राइब पाया जाता है। आप लोग देखिए इसमें जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका मेनली ट्राइब होता है आपका सिंगपो ट्राइब होगा इसमें, ये भी होगा सिंगपो ट्राइब भी इसमें मेनली पाया जाएगा, कामती ट्राइब भी होगा, ओके। और ये देखा जाए तो तागिन ट्राइब तो इसका इतना नहीं होता इसमें, ये डिस्ट्रिक्ट में, ओके, तो इसलिए ये गलत है। तो बोट ए एंड बी इज आवर राइट ऑप्शन है, ओके, बोट ए एंड बी इसका आपको राइट करना है। तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।